दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि योगी ने अयोध्या का बदला ले लिया है। हालांकि ये सिर्फ ट्रेलर है, 2027 का पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाय के पितरी जाति की बेटी के साथ एक हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े कहते हैं कि वो मिल्कीपुर का नतीजा 2027 का ट्रेलर दिखा। योगी ने जीता मिल्कीपुर का किला, पूरा हुआ अयोध्या का बदला। मिल्कीपुर में टीम योगी की बम्पर जीत। 2027 के लिए योगी का दावा और मजबूत। 25 में अखिलेश ढेर, 27 में योगी फिर शेर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन चुके हैं। सीएम योगी जहां भी जाते हैं, वहां बीजेपी के लिए जीत का सालों से बंद दरवाजा खुल जाता है। और यूपी में तो योगी ने अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को पूरी तरह से ध्वस्त करके दिखा दिया है। मिल्कीपुर की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सीएम योगी अगर ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने बोर्ड नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 बोर्ड डाले, 2 बोर्ड डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव। इस संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। आपको बता दें कि विजय रथ पर सवार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत ली थी। जिस अयोध्या में पिछले साल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, यहां से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद को इंडिया गठबंधन ने सामाजिक न्याय का चेहरा बनाया था। पर आज वही अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर में अपने बेटे की लाज नहीं बचा पाए। ना तो उनका रोना काम आया, ना ही उनका दलित वाला कांड। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी और लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। और याद करना
अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। अवधेश प्रसाद के इन आंसुओं ने चुनाव से पहले महफिल तो खूब लूटी, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने चुनाव को अयोध्या की प्रतिष्ठा से जोड़ा तो समाजवादी नेता के सियासी आंसू बेकार हो गए और योगी का बदला पूरा हो गया। पहले उपचुनाव की 9 में से 7 सीटों पर भगवा लहराकर योगी ने लोकसभा में मिली हार का बदला लिया और फिर मिल्कीपुर के महाराज बनकर योगी ने दिखा दिया कि 2017-2022 की तरह 2027 में भी यूपी के सिंहासन पर अब उनका ही राज होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने 61,710 वोटों से जीत हासिल की। दलित और मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को जहां 1,46,397 वोट मिले, तो सपा के अजीत प्रसाद सिर्फ 84,687 वोट ही हासिल कर पाए। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। मिल्कीपुर वो सीट थी जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हारने का जोखिम नहीं ले सकते थे। ऐसे में योगी ने सबसे पहले मिल्कीपुर को अपने हाथ में लिया, इसे अपनी और पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़ा। सीएम योगी ने उपचुनाव के दौरान 6 बार क्षेत्र का दौरा किया, 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया, तो योगी ने अपने 7 मंत्री और 40 विधायकों को भी मिल्कीपुर का किला जीतने के लिए मोर्चे पर लगा रखा था। बीजेपी के लिए भगवा और भदरसा कांड 2 मुद्दे थे, जिसे योगी ने खूब उठाया और संगठन ने घर घर पहुंचाया। योगी ने मिल्कीपुर को हिंदुत्व के प्रयोगशाला के तौर पर सामने रखा, वहीं भदरसा कांड के जरिए सपा के मुस्लिम तुष्टीकरण पर हमला करते हुए साथ ही रणनीति के तहत सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उतारा और चंद्रभानु ने सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर दी और योगी ने बम्पर जीत से बीजेपी की झोली भर दी। अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता